इन 7 जंगली पत्तों का ये प्रयोग पुराने से पुराने पेट, गैस, अफारा, एसिडिटी, जलन, पेट की समस्याओं का रामबाण तोड़ है, ऐसा बताया हमें आचार्य जी ने। कोई गैस है, अफारा है पेट के अंदर, या फिर और ज्यादा भोजन खा लिया है, आपको दिक्कत कर रहा है, यदि आधा चम्मच प्रयोग करेंगे ना जी, तो वो आपकी गैस, अफारा एकदम से ठीक कर देगा वो। और वैसे भी जो है डेली रूटीन में उसका प्रयोग करेंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा काम करेगा। करनाल प्लस पर हजारों लोगों ने हमसे पूछा, पेट, गैस, एसिडिटी, अफारे को दूर करने का कोई ऐसा घरेलू तोड़ हो तो हमें जरूर बताएं, जिसके लिए आचार्य जी ने 7 जंगली पत्तों का ऐसा प्रयोग हमें बताया, जिसकी पूरी विधि स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। एक छोटा सा बर्तन ले लेंगे, मिट्टी का बर्तन लेकर के उसमें जो है नीचे ये पत्ते रख देंगे उसके अंदर में, और उसके ऊपर जो है ना सेंधा नमक की लेयर चढ़ा देंगे, एक लेयर, उसके ऊपर फिर दूसरा पत्ता रखेंगे, आपने नमक डाल दिया उसके ऊपर फिर दूसरा पत्ता डाल देंगे, ऐसे 7 पत्तों की लेयर उसमें चढ़ा देंगे आप। इसके लिए हम सबसे पहले 7 जंगली पत्ते लेकर आए और एक एक करके हम अपनी प्लेट में रख रहे हैं। उन पत्तों को पानी से साफ किया और उसको सुखाया। सुखाने के बाद उन 7 पत्तों के ऊपर एक एक करके हमने सेंधा नमक की लेयर चढ़ाई। अभी एक पत्ते पे लगा चुके हैं और दूसरे पत्ते पे लगा रहे हैं, और सब पत्ते हमने एक साथ रख लिए हैं और सबके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच सेंधा नमक लगा रहे हैं, ताकि वो अच्छे से बराबर मात्रा में नमक आ जाए। और अभी हमारे 7 पत्तों पर नमक अच्छे से लग चुका है। और फिर इसको एक मिट्टी के हांडी में रखते गए और बहुत ध्यान से रखे, जैसा आचार्य जी ने बोला, 7 के 7 पत्ते एक के ऊपर एक रखे ताकि नमक बाहर ना गिर जाए, और बहुत ध्यान से रखे। और ये हमने 5वां पत्ता रख दिया ध्यान से, और ये हमारा 6ठा पत्ता, और ये हमारा लास्ट 7वां पत्ता। इसके बाद हमने ढक दिया। और फिर उस बर्तन को, जो मिट्टी का बर्तन, जो हांडी ली आपने छोटी, उसको पूरा बंद करके पैक करके उसको गाय के जो कंडे होते हैं अपने उपले होते हैं उसमें जला देंगे। इसके लिए हमने आटे की लोई तैयार की और उसको बंद घड़े के मुंह पे चारों ओर लगा दिया, ताकि इसमें से हवा बाहर ना निकले और इसकी भाप अंदर ही रहे। फिर गाय के उपले लेकर घड़े को उसके ऊपर रखा और इसको चारों ओर उपलों से ढक दिया, फिर जला दिया। इसके आगे लगभग 2 घंटे तक जलना चाहिए वो। इसको हम 2 घंटे के लिए जलता हुआ छोड़ देते हैं। अब जानते हैं आचार्य जी से इस पत्तों के और फायदे, और इसका नाम क्या है। बहुत ही विशेष पेड़ है ये, बहुत ही विशेष गुणकारी है, और इसका जो नाम है वो है आका। और वैसे आकड़ा भी बोल देते हैं इसको, तो सामान्य भाषा में इसको आकड़ा बोलते हैं, वैसे आक बोलते हैं इसको, मदार भी बोल देते हैं, और भी बहुत सारे नाम है इसके अलग अलग भाषाओं में। दर्द कोई भी हो, चाहे आपको सर्वाइकल है, सर्वाइकल में यदि आप यहाँ पे मालिश करेंगे उस तेल की, तो भी वो आपको गजब का लाभ देगा। या फिर सिर में दर्द है किसी को, मान लीजिए वायु के कारण, वात के कारण, तो उसमें भी लगाएंगे तो वहाँ पर भी बड़ा अच्छा लाभ आपको देगा। मान लीजिए आपको घुटनों में दर्द है, तो उस तेल को तैयार करके आप अगर घुटनों पे रगड़ेंगे, मालिश करेंगे, तो घुटनों के दर्द में आपको बहुत ही गजब का लाभ करेगा। आपको कमर में दर्द रहता है, मान लीजिए लंबे समय से दर्द हो चाहे वो, तो उस तरह से भी अगर आप उसकी तेल की कमर पे मालिश करेंगे तो कमर का दर्द आपका ठीक हो जाएगा। तो तेल बनाने के लिए क्या करेंगे, आप 1 लीटर तेल ले लेंगे, उसमें आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, और उसमें आप जो है वो अपना तिल का तेल भी ले सकते हैं। 1 लीटर तेल आपने ले लिया और वो आपने एक कढ़ाई में चढ़ा दिया गर्म करने के लिए। जब वो उबलने लग जाए ना, उबलने लग जाए पूरा, तो उस समय पे आपको ये पत्ते जो पीले हो गए हों, ये अभी कच्चा पत्ता देखिए हरे रंग का है बिल्कुल, ये तो हरा जो वो ज्यादा उछलेगा, ज्यादा उछलता है, इसमें थोड़े से रस भी कम रहते हैं, इसमें जो पदार्थ हैं वो थोड़े कम रहते हैं। जो पीला हो गया हो, जो पत्ता पक गया हो, 1 लीटर तेल में आप 1 पत्ता डाल देंगे इस तरह से। जब ये जल जाएगा ना तो इसको निकाल लेंगे। फिर ऐसे करते करते 1 लीटर तेल में ना 100 पत्ते डालने हैं, और 100 पत्ते डालने के बाद वो जो तेल तैयार हो गया वो बहुत ही गजब का तेल तैयार हो गया, बहुत ही गजब की औषधि हो गई है। आप कहीं गिर गए या आपको कुछ लग गया, तेल को प्रयोग कैसे करना है, कोई सा भी तेल क्यों ना हो चाहे वो, उसको जब प्रयोग करेंगे ना तो वो उसको गर्म कर लेंगे। पहले आप थोड़ी सी मात्रा में निकालेंगे, कटोरी में डालेंगे, कटोरी में डाल करके उसको गर्म कर लेंगे, और गर्म करके अच्छी, यानी कि वो अंदर रमना चाहिए शरीर के अंदर, इस तरह रगड़ रगड़ के, और गरम गरम रगड़ करके अंदर जब चला जाए ना तो उसको कपड़े से अच्छा बांध देना चाहिए, वहां पर ठंड नहीं होनी चाहिए। यदि आपको चर्म रोग कोई है, जो कि कफ के रोगी को है मान लीजिए, उस रोगी को जो है उस तेल की अगर हम उसके ऊपर फुआ लगा करके कपड़ा बांध देंगे या वैसे भी रख देंगे, तो उस फोड़े को भी ये भर देगा, उस चमड़ी के रोग को भी भर देगा। कान में यदि आपको दर्द है और कान में पस नहीं होनी चाहिए, यदि पस नहीं है तो फिर क्या है, इस तेल को गर्म करके हम कान में 2 बूंद डाल देंगे ना, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, तो कान के दर्द में ये तेल गजब का काम करेगा। यदि किसी को कान के अंदर घूं घूं की आवाज आती रहती, घूं घूं की ऐसी आवाज आती रहती कान में, या फिर बहरेपन की समस्या हो किसी को, वो आदमी इस तेल को रोज सुबह और शाम 2-2 बूंद कान को साफ करके कान में डालेगा ना जी, तो कान को वो सुनने भी लग जाएगा। और उसकी आवाज जो घूं घूं की आवाज है ना, वात के कारण जो होती है,
वो आवाज भी उसकी कान की बंद हो जाएगी और कोई दर्द है वो दर्द भी खत्म हो जाएगा जी। सिर पे इस तेल को आप लगा सकते हैं। यदि कोई समस्या तो लगाएंगे, वैसे तो विशेष करके नहीं लगाएंगे। यदि चमड़ी का कोई रोग हो उस तरह से तो ये तेल लगा सकते हैं, तो उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान वाली बात नहीं है। बस ये हो कि आंख में ना जाने पाए ये तेल। और भी कोई दर्द आपको है, किसी प्रकार का बाय का है या चोट लगी हुई का, तो उसके ऊपर भी आपको प्रयोग कैसे करना, गर्मा गर्म तेल, अच्छा गरम गरम तेल, उसकी अच्छी बढ़िया मालिश करनी है। बाजार में जितने भी तेल मिलेंगे ना जी, वो उससे उस भर के मिल नहीं सकते। वो बहुत ही गजब का बात, कोई भी दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, आपको उस दर्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। और तेल जो है अपना ये, इस तेल को यदि आप मधुमक्खी काट गई या फिर और कोई जहरीला जानवर आपको काट गया है तो वहां पर उसको रगड़ देंगे, मालिश कर देंगे तो उसका विष भी खत्म कर देगा। ये खुद भी विषैला है, लेकिन दूसरे जो विषैले जानवर हैं उनके विष का ये नाश भी करता है। ये अभी लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और अब हम देख रहे हैं बाहर से पूरा जल चुका है। इसके अंदर से क्या निकलेगा और इसको लेने का प्रयोग, साथ में इसके क्या फायदे हैं, ये जानते हैं। जलने के बाद जो है उस नमक को निकाल लेंगे फिर आराम से, बिल्कुल ठीक है ना जी, निकाल लेंगे। तो इस नमक का यदि आप प्रयोग करेंगे, कोई गैस है, अफारा है पेट के अंदर, या फिर और ज्यादा भोजन खा लिया है, आपको दिक्कत कर रहा है, तो उस नमक की यदि आधा चम्मच प्रयोग करेंगे ना जी, तो वो आपकी गैस अफारा एकदम से ठीक कर देगा वो। और वैसे भी जो है डेली रूटीन में उसका प्रयोग करें थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन छोटे बच्चों को बहुत थोड़ी सी मात्रा में, 1-8 ग्राम ही दे सकते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ही तीक्ष्ण होता है ये, इसलिए छोटे बच्चों को कम से कम देंगे ये। नमक का ये प्रयोग आपको कैसा लगा? इसे आप घर पे इस्तेमाल करके हमें जरूर बताएं कि आपको किस किस रोग में क्या क्या लाभ मिला। धन्यवाद।